अगर आप चिंता से ग्रसित हैं, आप आलस्य हैं, आलस्यमैन हो रहे हैं, आपको अनिद्रा, आपको या नींद ज्यादा आना, आप नींद से परेशान हैं, आप तनाव में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपका किसी वर्क को करने में मन नहीं लगता है, आपको ऊंघ ज्यादा लगती है, तो आज हम आपको बताएंगे एक एक्सरसाइज, एक योगासन जिसको आप करेंगे तो आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में पूरा पूरा उसका फायदा मिलेगा। मैं ललित बिष्ट, योग टीचर। नमस्कार, प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे जो हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आइए उस एक्सरसाइज से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से करने हैं, क्या क्या उसमें सावधानियां हैं और किस समय हम उसको करें, तो उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में पहली बार बने हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए करते हैं उस एक्सरसाइज की शुरुआत। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी कि उल्टा सुल्टा, यानी कि सम, अपोजिट और उसका सही, यानी कि हमें दोनों तरीके से इसका सामान्य अर्थ है। जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने किया है तो आप देखें कि सम, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, आप दोनों साइड कर रहे हैं, आप अपना बैलेंस बना रहे हैं, ना आपका ज्यादा ना आपका कम, ना आपका ठंडा ना आपका गर्म, आप अपने शरीर का, अपने मन का बैलेंस, अपने सांसों से अपने बॉडी का बैलेंस बना रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस एक्सरसाइज में लोग तनावग्रस्त होते हैं, टेंशन लिए होते हैं, मन में अशांति होती है, या आप कहीं पर वर्क करते हैं, आपको नींद बहुत ज्यादा आ जाती है, आप ऊँघने लगते हैं, या आपको गर्मी महसूस होती है, या आपको बहुत ठंडा महसूस होने लगता है, तो इन सब चीजों के लिए आप चिंताग्रस्त, तो इन सब चीजों के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम आराम के साथ शुरुआत में धीरे धीरे कम, फिर उसके बाद स्लोली करके धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। हम शुरुआत करते हैं 2 मिनट से, तो हम फिर धीरे धीरे लास्ट में एंड तक जब जाते हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा तक इस अभ्यास को, इस एक्सरसाइज को करते हैं। ये तो मैंने बताइए कि आपको किस परेशानी में हमको क्या क्या फायदे हैं। जैसे किसी का सांसों से संबंधित रोग होता है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या आपको तनावग्रस्त नींद आती है, तो इन सारे बीमारियों में हमको पूरा फायदा पहुंचाता है। दूसरा, एक तो इस तरह से हम बॉडी को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन करते हैं। दूसरा, हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ये एक्सरसाइज हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जब आप सांस को डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल जरूर बढ़ेगा। हम सामान्यतया नॉर्मल अवस्था में क्या करते हैं, जैसे अभी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उस समय हमारी सांसें सामान्य रहती हैं। तो हम जब इस एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं तो हमारी सांसें बढ़ती हैं। हम डीपली इनहेल एक्सहेल, यानी कि गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं, तो हमारे जो लंग्स है, अब देखिए यहां पर कि हमने सांस पर सांस किया, हमने अपने लेफ्ट नोज से सांस ली और राइट से छोड़ी, फिर राइट से ली, फिर लेफ्ट से छोड़ी, तो हम डीपली इसको कितना ले रहे हैं? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड तक सांस डीपली खींच रहे हैं, तो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े फूल रहे हैं, एक बैलून की तरह बड़ा हो रहा है। दूसरा, हम फिर उसको क्लोज करते हैं और दूसरे से बाहर निकालते हैं, तो यहां पर हमारा जो है लंग्स, हमारा फेफड़ा धीरे धीरे क्लोज सिकुड़ जाता है। तो ये क्रिया हो रही है हमारी सांसों के माध्यम से। कब तक हो रही है? 5 सेकंड तक, 1 सेकंड से 5 सेकंड तक, धीरे धीरे 6 सेकंड, धीरे धीरे सांस से सांस
और फिर क्लोज 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 क्लोज। तो ये कार्य हो रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल, आप देखेंगे अगर आपका कहीं पर टेस्ट किया जाए आज और आपको 1 सप्ताह के बाद आप डेली इस योगाभ्यास को करते हैं, तो आप देखें कि 1 हफ्ते के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाए, देखना कि आपका ऑक्सीजन लेवल कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन करना कैसे है, सही तरीके से, कंफर्टेबल होके, सही मन से और सही अवस्था में इस एक्सरसाइज को करना है। दूसरा, ये हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, हमारे हेड से लेके, सिर से लेके पांव तक, प्रत्येक अंग को, प्रत्येक पार्ट्स को क्योर करता है, प्रत्येक टिश्यू को, प्रत्येक सेल को, एक छोटी से छोटी कोशिका को नीट एंड क्लीन करता है। कैसे करता है, जब हम डीप ब्रीथ, गहरी सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स फूल रहे हैं, हमने थोड़ी देर रोका और उसके बाद वो वहां पर वायु, हमारी शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा हमारे ब्लड को फेफड़ों के माध्यम से क्लीन करता है, यानी कि प्यूरिफाई करता है, और हार्ट के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन को, शुद्ध वायु को, शुद्ध ब्लड को सारे अंग तक, सारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो जब हमारे बॉडी पर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है, तो हमारे शरीर की या हमारे ब्लड की या हमारे खून की कमियां हैं हमारे ब्लड में, तो वहां पर जैसे एक छोटी सी फुंसी हो जाता है, या कहीं पर छोटा सा दाग हो जाता है, या कहीं पर कुछ स्किन में कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो ये देखिए कि आपके ब्लड पे पूरी मात्रा से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, आपका टिश्यू, आपका सेल सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आप वहां पर क्योर नहीं हो पा रहे हैं, अशुद्ध हैं। तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए डीपली, गहरी सांस प्रश्वास धीरे धीरे मन के साथ, चित्त के साथ, बुद्धि के साथ करेंगे तो हम पूरी तरह फिट रहेंगे। जब शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु ब्लड के माध्यम से सारे अंग, सारे ऊतकों पे, सारे कोशिकाओं पे पहुंचता है, तो हम कहीं पर भी, कोई भी हमें रोगग्रस्त या बीमारी नहीं होती है, हम एकदम से स्वच्छ और स्वस्थ रहते हैं। ये तो मैंने इस तरह से जानकारियां और सावधानियां बताई, और हमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इस प्राणायाम को कब करें और किस समय करें, कैसे करें। प्राणायाम को आप सुबह, दिन में, शाम, रात में किसी भी समय कर सकते हैं। जब हमारा पेट खाली हो तो बहुत अच्छी अवस्था है, और बेस्ट टाइम मॉर्निंग का, सुबह का। प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे बेस्ट है। सुबह फ्रेश होके हम इसको आराम के साथ कहीं पर भी, खुले स्थान पे, हवादार स्थान पे, अपने रूम के अंदर, अपने बाहर, अपने छत पर या बगीचे में, गार्डन पर, कहीं पर भी मन लगा के इस एक्सरसाइज को आराम के साथ कर सकते हैं। और करना कैसे है, शुरुआत में हम इसको नॉर्मली 5 राउंड से करते हैं, 10, 15, 30, 50, 100 या इससे अब धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। और दूसरा, इसमें हमारी पोजीशन कैसे होनी चाहिए। अब बहुत सारे कहते हैं कि हमारी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए या हमें हाथ की उंगलियों को ऐसे रखना है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको ये करना जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से सही तरीके से करते हैं तो आपको 100% इसका बेनिफिट्स मिलेगा। आपने कहीं पर थोड़े से लूज हो गए या थोड़े से कमजोर हो गए, आपका वो सही तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा, नहीं लग रहा, आप उसको माइनस कर लीजिए। आप इस प्राणायाम को ऐसी मुद्रा में भी कर सकते हैं, आप इस प्राणायाम को ऐसी मुद्रा में भी कर सकते हैं, आप इस प्राणायाम को, इस योगासन को ये मुद्रा में भी कर सकते हैं। आप इस प्राणायाम को, जैसे उंगलियों का जो अभ्यास भी बताया मैंने, बहुत सारे लोग जी, ज्ञान की मुद्रा, ध्यान की मुद्रा, इस तरह से। अब इसमें नाक, 2 छिद्र हैं, लेफ्ट और राइट। यहां से सांस लेना, यहां से छोड़ना, यहां से लेना, यहां से छोड़ना। तो हमारे हाथ की मुद्रा बहुत सारे कि ये मुद्रा होनी जरूरी है, या ये मुद्रा जरूरी है, या ये मुद्रा जरूरी है। मुद्रा हम कोई भी बनाएं, अगर बाय द वे हमारी ये वाली उंगली नहीं होती तो हम कौन सी उंगली से करेंगे।
तो हमें डीपली गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, तो हम कोई भी मुद्रा बनाएं। अगर बेस्ट है हमारी ऐसी मुद्रा बन जाए, ये तो बहुत बेस्ट है। ये यहां से सांस लेना, फिर इसको क्लोज करना, यहां से छोड़ना, फिर यहां से लेना, यहां से छोड़ना। दूसरी चीज, हमें अपना बैक और नेक, कमर और गर्दन हमेशा स्ट्रेट रखना है। अभ्यास एक्सरसाइज को करते करते अगर हम भूल जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो जैसे ही हमें याद आती है तो हम उस फिर सीधे हो जाते हैं। प्रॉपरली अगर हम सही तरीके से करें, तो अगर हमारा पद्मासन लग जाए, यूं, ये ठीक हो गया, और हाथ यूं, और लेफ्ट वाला हाथ यूं। अब यहां पर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, तो आप नहीं कर पाते हैं, खाली पालती मार के बैठ सकते हैं। अगर आप हाथ ऐसे नहीं रख सकते तो ऐसे रख सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली, आपकी कमर में ज्यादा दिक्कत है, गर्दन में ज्यादा, थोड़ा लूज हो सकते हैं, आपको फिर यह है कि आप उतना एकदम जो आपको बेनिफिट वो नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि मेरा पद्मासन लगे, कि मेरे हाथ इस तरह से हों और मेरे हाथ इस तरह से रहें, और मैं स्ट्रेट बैठूं और मेरा चेहरा सीधे सामने हो। तो इस तरह से करेंगे तो आपको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, अब मैं अभी सिर्फ 2 राउंड करूंगा। इसको आप शुरुआत में 5 राउंड से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके 10 राउंड, 15 राउंड ऐसे बढ़ाएंगे, यानी कि 2 मिनट से एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट तक आराम के साथ करेंगे। अब करने कैसा है, आपने पोजीशन देख ली, ये स्थिति देख ली, ये देख ली। यहां पर आई का, अगर आप आंख बंद कर लेते हैं तो आपकी जो नजर है वो हटती नहीं है। सामने से कुछ आ रहा है या इधर कुछ जा रहा है, इधर कुछ जा रहा है, तो नजर हटती नहीं है, इसलिए आइज को क्लोज कर लेते हैं। जो आपका मन है, जो आपका ध्यान है, जो आपका दिमाग है, वो आपके सांसों के माध्यम से उस क्रिया में लगा रहता है, तो आपको पूरा फायदा मिलता है, उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। तो आप सोचते हैं अपने दिमाग से भी, मन से, कि मैं सांस ले रहा हूं, ले रहा हूं, ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, मैं पूरी तरह क्लियर, शुद्ध, सफ हो रहा हूं, हो रहा हूं, हो रहा हूं। तो ऐसे ही हमें करना है ये। अब देखिए, मैं मात्र 2 राउंड अभी इस एक्सरसाइज को करूंगा। रिलैक्स। मैंने 2 राउंड किया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, 1 राउंड, ये 1 राउंड माना जाएगा। ऐसे ही हमको ये 1 चक्र, 5 चक्र, 10 चक्र, 20 चक्र बढ़ाना है। अब यहां पर सांस लेने की स्थिति, कि मुझे जोर से सांस लेना है, या हमको जोर से सांस लेना है, या धीरे धीरे लेना है, नॉर्मली, या बहुत स्लोली लेना है। जैसे आप, कोई व्यक्ति बीमार है, उसको फीवर है, उसके पेट में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, गर्दन में दिक्कत है, उसके बॉडी पे कहीं पर दिक्कत है, तो वो नॉर्मली स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को, जिसमें आवाज भी नहीं आती है, वैसे आप कर सकते हैं। दूसरा, मध्यम गति से आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका है। हल्की हल्की आवाज आती है सू करके, और जब आप सांस छोड़ते हैं हम की आवाज नीचे को आती है। जब आप पूरी तरह क्लियर हैं, फिट हैं, तो आप इसको नॉर्मली तरीके से, स्पीड से भी सांस ले सकते हैं, जोर के साथ। आपने 5 चक्र जोर सांस के साथ किया, उसके बाद 5 चक्र धीरे धीरे किया, तो आपको यहां पर भी पूरे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे जोर के साथ आप इस तरह से, ये बहुत स्पीड के साथ
जोर लगा के डीप ब्रीथ किया, तो इसमें आपकी आवाज भी निकलती है। तो इसको आप बहुत देर तक नहीं करेंगे। आपने 5 राउंड ऐसे किया, उसके बाद आप 5 राउंड स्लोली स्लोली करेंगे, तो पूरी बॉडी के लिए पूरा फायदेमंद रहेगा। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताया पूरी तरह से कि हमको किस अवस्था में रहना है, किस समय करना है। जो मैंने मॉर्निंग का टाइम बताया सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सुपर तरीका है। ब्रह्म मुहूर्त का या प्रातःकालीन वातावरण सबसे अच्छा है। फ्रेश इत्यादि होके आप इस एक्सरसाइज को शुरुआत में 5 राउंड से स्टार्ट करें, 2 मिनट से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, आप 10 मिनट 15 मिनट तक जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप 1 सप्ताह से ही अपने शरीर पे और अपने मन पे अंतर आना सोचने लगेंगे कि मैं कुछ परिवर्तन हो रहा हूँ, मैं कुछ इस तरह से सही हो रहा हूँ। तो ये चीज मैंने बताई। तो हम सभी लोगों को, आप लोगों को डेली इस एक्सरसाइज को 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक या आधे घंटे तक डेली अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक चीज और बता दूं मैं इसमें, जो मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट, अनुलोम और विलोम, उल्टा और सुल्टा हमें बराबर होना है, सम होना है। तो ये है ठंडा और ये है गर्म, लेफ्ट ठंडा राइट गर्म, यानी कि कूल हॉट। चंद्र सूर्य, चंद्र का मतलब रात, रात में चंद्रमा, सूर्य ठंडा, चंद्र ठंडा और सूर्य गर्म। तो आप दोनों तरह से कर रहे हैं ना, आप ठंडा को भी यूज कर रहे हैं, गर्म को भी कर रहे हैं, यानी कि अपने को बराबर लेवल में ला रहे हैं, न गर्म ले रहे हैं न ठंडा ले रहे हैं। दोनों एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, तो आपको पूरा फायदा मिलेगा उसको। देखो आपने यहां से सांस लिया लेफ्ट से चंद्र, आपने दाहिने से छोड़ा गर्म छोड़ा, फिर आपने गर्म से लिया लेफ्ट चंद्र से ठंडा छोड़ा। तो ये हमारा ठंडा और गर्म का दोनों का एक्सरसाइज होगी। तो इससे हमारी बॉडी एकदम क्लियर बनेगी, स्वच्छ रहेगी और हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। हमें अनिद्रा, भय, जो अशांत, तनाव, चिंता, डिप्रेशन या नींद ना आना या बीमार हो जाना, ये चीजें सारी हट जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। डेली मॉर्निंग टाइम पे आप 5 राउंड से 50 राउंड तक या 2 मिनट से लेके 15 मिनट तक इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो आप पूरी तरह से फिट रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।